मैन और एनिमल्स की वेरियस एक्टिविटीज़ की वजह से जो वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं कुछ एक्सटेंट तक पॉइजनस होते हैं और इनको हम दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो वेस्ट मटेरियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से कुछ टाइम बाद नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अपने आप ही नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है, डीके हो जाता है कुछ टाइम के बाद और हार्मलेस हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कॉमन एग्जांपल्स हैं कैटल डंग एंड कॉम्पोस्ट। डीकेड वेजिटेबल्स से, प्लांट से जो मैन्योर बनता है उसको कॉम्पोस्ट कहते हैं। एनिमल बोन्स, लेदर, टी लीव्स, वुड, वूल, पेपर, व्हीट, हे, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड केक, ये सभी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एनवायरनमेंट को तभी पॉल्यूट करता है जब उसका अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाए कि वो नेचुरली राइट टाइम पर डिकम्पोज नहीं हो सके हार्मलेस सब्सटेंसेस में। वेस्ट मटेरियल्स जिनको नेचर नॉन पॉइजनस या हार्मलेस सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग, बॉल पॉइंट पेन रिफिल, सिंथेटिक फाइबर्स, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, मेटल आर्टिकल्स लाइक अल्युमिनियम कैन्स, आयरन नेल्स, सिल्वर फॉइल एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट, ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। इन सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को लेस टॉक्सिक या लेस पॉइजनस आसानी से नहीं बनाया जा सकता और यही मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते। डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो ये फूड चेन के अलॉन्ग पास हो सकती है क्रॉप से इंसान तक या क्रॉप से दूसरे एनिमल्स तक या बर्ड्स तक और उन्हें हार्म कर सकती है। इसी वजह से डीडीटी का यूज कई कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल डिस्कार्टेड प्लास्टिक आर्टिकल्स, ग्लास आर्टिकल्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि हमारी सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं। क्यों कुछ वेस्ट मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जबकि दूसरे वेस्ट मटेरियल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और अदर डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं वो स्पेसिफिक हैं अपने एक्शन में। बैक्टीरिया और दूसरे डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स नेचुरल मटेरियल्स को या नेचुरल मटेरियल से बनने वाली चीज़ें जैसे पेपर को डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं हार्मलेस सब्सटेंसेस में, लेकिन मैन मेड मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं करते हैं। तो डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म की इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि वो अपने एक्शंस में स्पेसिफिक हैं, वो नेचुरल मटेरियल से बनी हुई चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं लेकिन मैन मेड मटेरियल से बनी चीज़ों को डिकम्पोज नहीं करते हैं। इसीलिए कुछ वेस्ट मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल हैं और बाकी waste materials non-biodegradable हैं. It is due to the property of decomposer organisms of being specific in their action that some waste materials are biodegradable whereas others are non-biodegradable. That is why हमें पेपर, कॉटन क्लोथ या जूट से बने हुए शॉपिंग बैग्स या कैरी बैग्स यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने हुए हैं और प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन बैग्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है।